तक हमने ये पढ़ा था कि हम अपने जो HTML का जो डॉक्यूमेंट है, जो डोम का जो स्ट्रक्चर है, हम उसमें किस तरह से डायनामिकली चीजें ऐड कर सकते हैं और किस तरह रिमूव कर सकते हैं। हमने कल तक सिर्फ यही देखा था, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि किसी तरह यूजर जो है वो वेब पेज के साथ इंटरेक्ट करे और किसी खास एक्शन के परफॉर्म होने पे कोई चीज परफॉर्म हो, किसी खास एक्शन के अकर होने पे कोई चीज परफॉर्म हो, अगर हम इस तरह की फंक्शनैलिटी चाहते हैं तो इसके लिए इवेंट्स का कॉन्सेप्ट होता है जावास्क्रिप्ट में। इवेंट आप एक टर्म है जो कि हम इधर टेक्निकली यूज करते हैं, लेकिन उसका मतलब अगर आप समझना चाहें तो वो एक्शन है। एक्शन का मतलब है कि कोई चीज अकर हो। तो इवेंट्स बेसिकली आर एक्शंस दैट आर अकर्ड इन ब्राउजर। और वो अकर किस तरह होते हैं, किसी खास किसी इंटरप्ट की वजह से होते हैं। इंटरप्ट का मतलब है कि मैं अपने कीबोर्ड से कोई क्लिक कर दूं, ये एक इंटरप्ट हो गया। यानी कि यूजर किसी तरह से अगर वेब पेज में कुछ इंटरेक्शन कर रहा है ना, कुछ इंटरप्शन कर रहा है, तो उसकी वजह से जो चीज परफॉर्म हो रही है वो एक्शन है, और उस एक्शन को टेक्निकली हम इवेंट कहते हैं। तो अब इसकी अगर एग्जांपल एक लें तो बड़ी सिंपल है। अगर हम वेब पेज हमारे पास एक है, उस पर बटन है, तो मैं बटन पे अगर कोई क्लिक करता हूँ तो कुछ एक्शन अगर परफॉर्म हो जाता है, वो बटन के क्लिक करने पे मुझे वेबसाइट कुछ रिस्पॉन्स कर देती है जो वो पहले रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी अगर बटन क्लिक नहीं हो रहा था। तो ये एक एग्जांपल हो जाएगी कि इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, कि इवेंट अगर हुआ और उसने कुछ एक्शन परफॉर्म कर दिया। अब अगर हम इवेंट्स को थोड़ा सा आप डिटेल में देखें तो हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली जो इवेंट्स यूज हो रहे होते हैं वो ये गिनती के तीन चार पांच हैं, जिनमें से सबसे पहले तो क्लिक है। इसके अलावा हमारे पास सबमिट का एक इवेंट होता है, फिर की डाउन का इवेंट होता है, और फिर हमारे पास एक इवेंट होता है चेंज का। और ये चेंज का इवेंट यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो वाइडली यूज होता रहता है। और माउस ओवर का भी एक इवेंट है जो यूज होता है। अब थोड़ा सा आपको वैसे तो पहले से ही आइडिया होगा कि ये इनका क्या क्या मतलब है, तो अगर नहीं है तो मैं शॉर्टली जल्दी से ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लिक का मतलब है कि क्लिक ऐसा इवेंट है कि अगर आप कोई बटन क्लिक करते हैं किसी वेब पेज पे, तो तब जो कोई चीज़ परफॉर्म हो तो वो एक क्लिक का इवेंट हो जाएगा। और अगर आप एक फॉर्म फिल कर रहे हैं और उसमें एंड पे एक सबमिट का बटन है, ठीक है। अब अगर आप उस बटन पे क्लिक करते हैं, फॉर्म की सबमिशन होती है, तो फॉर्म की सबमिशन के लिए जो एक्शन फॉर्म करने के लिए आपने बटन क्लिक किया तो वो सबमिट का एक इवेंट हो जाएगा। और अगर आप वैसे ही किसी अपने कीबोर्ड से बटन को क्लिक करते हैं, कोई भी बटन हो सकता है आपका, F1 F2, या आपकी जो अल्फाबेटिकल कीज हैं या न्यूमेरिकल कीज हैं या स्पेस बार है, कैप्स लॉक ऑल्ट कंट्रोल, कोई भी अगर आप अपने कीबोर्ड से बटन क्लिक करते हैं तब जो एक्शन परफॉर्म होगा वो की डाउन का एक्शन होगा। और अगर आप किसी चीज़ पे होवर करते हैं अपना माउस का जो कर्सर है, तो तब भी कुछ एक्शन आप परफॉर्म करवा सकते हैं, तो वो माउस ओवर का है। इनके अलावा भी बहुत ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, तो वो जैसे जैसे जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है हम उसकी उसको देखते हुए उनको फिर यूज़ कर लेते हैं। अब ये जो इवेंट हमारे पास होते हैं, अगर हम इसको अब जरा प्रोग्रामिंग के अंदर देखें तो ये एक इवेंट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को आप उसी तरह समझ सकते हैं जैसे हम पिछली कुछ सेशन में असाइनमेंट्स भी करते रहे, उसमें हम ऑब्जेक्ट्स बनाते रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स में हमने कुछ प्रॉपर्टीज रखी हुई थी और कुछ मेथड्स भी हम उनमें कॉल करवा रहे इनिशियलाइज करवा रहे थे। तो ये इवेंट भी बेसिकली एक आपके पास बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट है, जो कि किसी एक्शन के परफॉर्म होने पे हमें रिसीव होता है। इस इवेंट में होता क्या है, तो उस जैसे कि नाम से इसके जाहिर है, तो इवेंट की डिटेल, जो भी डिटेल है, डिटेल से क्या मुराद है कि कौन से ऐसे HTML के एलिमेंट, HTML का एलिमेंट है जिसने ये इवेंट परफॉर्म किया, इस तरह की डिटेल। या कितने कितनी देर तक ये इवेंट परफॉर्म होता रहा, टाइम जो उसका टाइम स्टैम्प है, कोई इस तरह की डिटेल। या फिर हम अगर उस एलिमेंट से फर्दर कुछ फैच करना चाह रहे हैं उस एलिमेंट की डिटेल, मतलब कि उसकी वैल्यू हो सकती है। अगर एक इनपुट फील्ड हम यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू हो सकती है, तो उसकी वैल्यू को फैच करना। तो इस तरह की जितनी भी हमारे पास जो डिटेल्स होती हैं वो हमारे पास इजीली इवेंट के ऑब्जेक्ट में अवेलेबल है। हम उन डिटेल्स को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे भी फंक्शनैलिटी हम परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, हम इनको उन प्रॉपर्टीज को यूज कर लेते होते हैं। और अगर कॉमन प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारे पास एक डॉट टाइप की प्रॉपर्टी होती है जो हमें ये बता देती है कि आपका इवेंट कौन सा है, मतलब क्लिक का इवेंट है, सबमिट का इवेंट है, या कौन सा है। और एक हमारे पास इवेंट की प्रॉपर्टी होती है टारगेट के, मतलब कौन से HTML के टैग ने ये इवेंट को, इस इवेंट को अकर किया। अच्छा, अब ये हमारे पास जो कॉमन मेथड की अगर बात कर लें तो प्रीवेंट डिफॉल्ट का मेथड 5 o'clock. कॉमनली यूज होता है।
और इसकी वर्किंग भी आई होप आप जितने भी अभी मेरे साथ मीटिंग में अवेलेबल है सबको पता होगा कि इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट का जो ये फंक्शन है ये क्या करता है। अगर नहीं पता तो इसका मतलब है कि मैं मतलब मुझे बता देना चाहिए। वो ये करता है कि जो फॉर्म अगर आप कभी फिल कर रहे हैं और उसमें सबमिट के बटन पे अगर आप क्लिक करें तो कभी कभार ये होता है कि जो किसी ने अगर इसको यूज़ नहीं किया और किसी को अगर किसी प्रोग्राम या डेवलपर को इसका आइडिया नहीं था तो उसने अगर इसको नहीं यूज़ किया तो वो फॉर्म में अगर कोई गलती यूजर से हो गई या वो सबमिट लेकिन उस गलती के साथ ही वो सबमिट करा देता है तो आपका फॉर्म जो है वो डेटाबेस में इनपुट नहीं करेगा और वो मतलब कि एरर को ही दे देगा और पेज को रिफ्रेश कर देता है। अब पेज रिफ्रेश हो जाने की वजह से पेज रिफ्रेश तो नहीं होता, बेसिकली आप कह लें कि फॉर्म रिफ्रेश हो जाती है। अब फॉर्म रिफ्रेश होने की वजह से आपकी जितनी भी इनपुट की फील्ड्स होती हैं फॉर्म के अंदर या जो आपके चेक फील्ड होती हैं, चेक बॉक्सेस या टॉगल्स होते हैं, वो सारे रीसेट हो जाते हैं। मतलब कि उनमें जितनी भी आपने यूजर ने वैल्यू इनपुट की होती है वो खत्म हो जाती है। तो फिर यूजर को वो दोबारा से वो फिल करना पड़ता है सारा डाटा। तो ये एक यूजर एक्सपीरियंस के हवाले से देखा जाए तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है कि यूजर को दोबारा से वो डाटा इनपुट करना पड़े उसको। मतलब यूजर को ये डिस्टर्ब करने वाली बात है। तो इस तरह अगर हम चाहते हैं कि वो क्लिक करने पे वो हमारी जो इनपुट फील्ड्स हैं वो एम्प्टी ना हो और अपना डाटा सस्टेन करें जो यूजर ने इनपुट किया है, तो फिर हम ये प्रिवेंट डिफॉल्ट का जो है फंक्शन कॉल करवा देंगे। अभी अगर आप थोरेटिकली ही ये समझ लें ये चीज़ें कि ये किस तरह हम फॉर्म पे इवेंट कॉल करवाते हैं और उसकी सबमिशन पे इनपुट फील्ड्स को हम सस्टेन करवा रहे हैं। तो अभी थोरेटिकली भी अगर आप इसको अपने माइंड में एनालाइज कर लें तो ये भी ठीक है, लेकिन अभी हम प्रैक्टिकली इसको देख भी देंगे फिर ज़्यादा क्लैरिटी आपको हो जाएगी। अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो इवेंट में होती है वो इवेंट की प्रोपेगेशन। अब इसका शायद मैं कह सकता हूँ कि आपको आप में से ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि इवेंट प्रोपागेशन क्या होती है। प्रोपागेशन जो है वो हमारे पास दो तरह की होती है, ठीक है। एक बबलिंग होती है और दूसरी होती है कैप्चरिंग। अब इनमें ना थोड़ा सा फर्क है। बबलिंग का मतलब है कि प्रोपागेशन, पहले प्रोपागेशन देख लेते हैं, टाइप्स को बाद में देखते हैं। पहले प्रोपागेशन देख लेते हैं कि प्रोपागेशन होती क्या है। जो प्रोपागेट का जो मतलब है ना, अगर आप इसको इंग्लिश में इसका मतलब ढूंढेंगे तो इसका मतलब होता है कि ट्रैवल करना, मतलब कि कोई चीज तय करना, सफर तय करना, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कौन सा किस सफर की जिक्र हो रही है, तो यहाँ पे उस सफर की जिक्र हो रही है कि जिक्र हो रहा है कि जब आपने किसी इवेंट को परफॉर्म किया है, जब इवेंट को अकर किया है, तो वो क्या करता है। नॉर्मली ये होता है कि वो अपना जो अपने से जो पेरेंट उसका है वो खुद तो इवेंट वो परफॉर्म कर लेता है, लेकिन साथ जो उसका पेरेंट होता है वो उसका इफेक्ट उस पेरेंट में भी जाता है, ठीक है। मतलब कि ये बॉटम अप अप्रोच यहाँ से यूज होती है। बॉटम अप अप्रोच को आप सिंपल वर्डिंग में समझ सकते हैं कि चाइल्ड टू पेरेंट। मतलब कोई इवेंट अगर हुआ है, चाइल्ड ने अगर उसे परफॉर्म किया है, तो वो उसका इफेक्ट पेरेंट में भी जाएगा। अगर इस तरह की कुछ प्रोपेगेशन है, अब ये देखें, ये इसका जो मैं कह रहा हूँ ना कि इफेक्ट जाएगा, तो ये इफेक्ट जाने का मतलब है कि उसका इफेक्ट प्रोपागेट होगा या उसका इफेक्ट जो है वो ट्रैवल होगा चाइल्ड के साथ पेरेंट में भी। शायद आपको ना समझ आई हो ये थ्योरेटिकली मुझे एक्सप्लेन करने की, इसकी हम बिल्कुल अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे, ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन जस्ट आप अभी ये समझ लें कि बबलिंग उसे कहते हैं कि अगर जो प्रोपेगेशन है हमारी चाइल्ड टू पेरेंट हो तो वो बबलिंग है, और अगर हमारे पास पेरेंट टू चाइल्ड हो तो वो हमारे पास होती है कैप्चरिंग। अब पेरेंट और चाइल्ड ये क्या चीज़ें हैं, शायद ये आप सोच रहे हो। तो ये इसी तरह ही है कि जैसे हमारे पास कोई HTML का हमने डॉक्यूमेंट बनाया है तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक div का कंटेनर क्रिएट कर लेते हैं और उसके अंदर हम मल्टीपल जो हैं वो हेडिंग्स डाल देते हैं या पैराग्राफ्स डाल देते हैं। अब जो div का एलिमेंट जो कंटेनर है वो पेरेंट कहलाएगा और उसके अंदर जो हेडिंग्स और पैराग्राफ्स होंगी वो उसके चिल्ड्रन कहलाएंगे। तो अब अगर हम कुछ ऐसा इवेंट परफॉर्म करते हैं जो हम हेडिंग या पैराग्राफ पे अकर हो वो इवेंट, ठीक है। तो उसका जो इफेक्ट है वो उन पे तो होगा, हेडिंग और पेरेंट पे तो होगा जो भी चिल्ड्रन है, लेकिन वो बाद में उनका जो पेरेंट है टिप का कंटेनर वो उस पर भी होगा, ठीक है। तो बेसिकली यही होती है हमारे पास इवेंट की जो प्रोपेगेशन। अब कभी कभार हमें ज़रूरत होती है कि हम ये चाह रहे होते हैं कि ये प्रोपोगेशन ना हो, हम चाहते हैं कि अगर चाइल्ड चाइल्ड पे हम कोई एक्शन परफॉर्म करें तो वो चाइल्ड की हद तक रहे, वो पेरेंट तक ना जाए। तो उस केस में हमें एक फंक्शन को कॉल करवाना पड़ता है, ठीक है। और उस फंक्शन को हम कहते हैं स्टॉप प्रोपोगेशन।
बिल्कुल इसके इजी है, नाम से ही जाहिर है कि हम प्रोपगेशन को स्टॉप करवा रहे हैं कि वो चाइल्ड तक रहे, पेरेंट तक ना जाए। अब एक स्टॉप प्रोपगेशन के साथ आप नीचे स्लाइड में एक और चीज़ देख रहे होंगे कि स्टॉप इमीडिएट प्रोपगेशन का भी एक फंक्शन है। तो इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क ये है कि आपके पास अगर आप ये चाह रहे हैं कि सिर्फ आपकी पब्लिक में जो प्रोपगेशन है वो स्टॉप हो, तो फिर आप स्टॉप प्रोपगेशन को यूज़ कर देते हैं। उसमें आपके चाइल्ड की हद तक वो जो प्रोपगेशन है वो रहती है। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि एक एलिमेंट पे जी आमिर, क्वेश्चन है आपका? अच्छा, अगर आप हाँ सर। सर ओके, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपकी ये जो प्रोपगेशन है ये बिल्कुल ही कैंसिल हो जाए, बिल्कुल कैंसिल होने का मतलब क्या है कि बस एक इवेंट अगर हो उस एलिमेंट का, उस एलिमेंट पे अगर मिसाल के तौर पे 10 इवेंट्स लगे हुए हैं, क्लिक क्लिक के ही 10 इवेंट लगे हुए हैं, तो आप अगर चाह रहे हैं कि जो पहला क्लिक का इवेंट है सिर्फ वही एग्जीक्यूट हो, बाकी कैंसिल आउट हो जाए, तो उस केस में आप क्या करेंगे कि वो क्लिक करवाने के बाद फौरन आप इमीडिएट स्टॉप इमीडिएट प्रोपेगेशन को कॉल करवा देंगे, तो आपका जो पहला क्लिक का इवेंट है सिर्फ वो कॉल हो जाएगा और बाकी सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बहुत ज़रूरी है कि हम ये सिर्फ डिस्कस ना करें थ्योरेटिकली, इनको प्रैक्टिकल देख लें, तो शायद अभी सेशन के फौरन बाद ही आप भूल भी सकते हैं। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करके तो इसको प्रैक्टिकली करवा देता हूँ। बिल्कुल, क्वेश्चन आप पूछते हैं प्रैक्टिकल में जाने से पहले। सर ये जो की डाउन वाला आपने बताया था, हाँ जी। उसका मतलब हम वेबसाइट्स में मोस्टली किस जगह पे यूज हो सकता है उसका? अच्छा, उसमें बाज़ बात ऐसे होता है कि मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने कोई ऑनलाइन एडिटर अगर यूज़ किया होगा, कोई कोड एडिटर यूज किया, जैसे जी। प्रोग्रामिंग्स का आपको आइडिया होगा। प्रोग्रामिंग्स का आइडिया नहीं होगा तो जीडीबी का एक एडिटर होगा हमारे पास, सी प्लस प्लस वगैरह सारी लैंग्वेजेस उसमें हम कर सकते हैं। तो जी। उसमें प्रोग्रामिंग्स को एक दफा किया था, मतलब थोड़ा सा उसके बारे में। ओके, उसी को ही आप एग्जीक्यूट करें। तो अब उसमें क्या होता है कि हम जब प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो कभी कभार गलती हो जाती है, तो कंट्रोल जी हम सकते हैं। ठीक है, अब वो एक प्रोग्रामिंग का जो है वो एक वेब प्लेटफॉर्म है, वो वहाँ पे आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप कंट्रोल जी जो है अपने सिस्टम पे अगर लोकली करते हैं तो वो तो इंटरप्ट्स लगी हुई हैं, वो लोकल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम उनको देखता है। लेकिन जो वेबसाइट पे काम हो रहा है ना, इनको ऑपरेटिंग सिस्टम उस तरह से नहीं देखता, उसको वेब ब्राउजर देखता है। तो अब कंट्रोल जी बाय डिफॉल्ट, आप कोई भी की जो है वो ब्राउजर पे मतलब कंट्रोल जी करेंगे ना, तो वो ब्राउजर उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा अनटिल अनलेस हम किसी इवेंट के थ्रू उसे रिकॉग्नाइज खुद से करें। तो उस कंट्रोल जी को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये हम की डाउन का इवेंट यूज करते हैं कि जब जी और कंट्रोल ये दोनों कीज प्रेस हों, तो मैं क्या करूं, जो मेरा पिछला कोड जो था उस स्टेट में वापस चला जाऊं। अब ये प्रोग्रामिंग वालों ने स्पेशली ये इवेंट यूज किया होगा, अगर वो ना करते तो वो कंट्रोल जी की फंक्शनैलिटी उनकी जो वेबसाइट है उसमें नहीं होती। तो ये इसका एक यूज हो सकता है। जी। ओके सर, शुक्रिया। HTML में डॉक्यूमेंट नॉर्मल एक क्रिएट कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं आपको वो प्रोपगेशन बेसिकली पहले करवाने लगा, प्रोपगेशन समझाने की कोशिश करने लगा। बाकी जो एड इवेंट लिसनर वगैरह वो हम एक इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। तो मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ, इसको मैं आईडी लेट सपोज दे देता हूँ, आउटर। यहाँ चले मोर मीनिंगफुल इसको कहते हैं पेरेंट। और एक और मैं अंदर चले हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें मैं अपना नाम लिख देता हूँ, और इस एज टैग को मैं हेड आईडी दे देता हूँ चाइल्ड। ठीक है, और ये मतलब कॉमन सेंस है, मतलब इसको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। ये डिव आपका पेरेंट है और अंदर उसका चाइल्ड है, इसमें तो कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे इनको
अगर मैं चलाऊंगा तो शायद हमें ना वो पेरेंट और चाइल्ड में फर्क नज़र नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए थोड़ी सी हम स्टाइलिंग कर लेते हैं ताकि वो दोनों अलग नजर आए। अभी ये सिर्फ मुझे ये नाम नज़र आ रहा है, हेडिंग पता नहीं चल रहा कि पीछे पेरेंट भी है। तो उसके लिए मैं ये करता हूँ कि पेरेंट में क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड इसे कलर दे देता हूँ रेड, लेट सपोज। और नीचे जो मेरा चाइल्ड है उसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं येलो। और अभी भी नहीं पता लगेगा क्योंकि वो हमारा जो चाइल्ड है वो एग्जैक्टली उसकी भी वही हाइट है जो उसके पेरेंट की हाइट है, तो उसको इस चीज़ को रिकवर करने के लिए मैं थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर देता हूँ पेरेंट में। तो अब थोड़ा सा पता लग रहा है कि जो रेड वाला है वो आपका पेरेंट वाला एरिया और नीचे अंदर उसके जो है वो उसका चाइल्ड है येलो। ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूँ अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल में, लेकिन उससे पहले इसको लिंक कर लेते हैं। तो मैं दोनों पेरेंट और चाइल्ड को यहाँ डोगो में आगे मैनिपुलेशन के लिए एक्सेस कर देता हूँ, वेरिएबल्स में स्टोर करवा देता हूँ। तो मैंने उनको आईडी असाइन किया, तो मैं उनको आईडी के थ्रू कर देता हूँ, आईडी पेरेंट को भी और चाइल्ड को भी। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा मैं क्या करूँगा कि दोनों के ना क्लिक के इवेंट्स बना देता हूँ कि दोनों पे क्लिक हो तो दैट सपोज ऊपर अलर्ट शो हो जाए कि पेरेंट का पे क्लिक हुआ तो पेरेंट का अलर्ट, चाइल्ड पे क्लिक हुआ तो चाइल्ड का। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके ओके। ये शुरू से ही नहीं हो रही? स्क्रीन मेरी अभी स्टॉप हुई थी या शुरू से ही नहीं शो हो रही? मैंने तो अभी देखा है जब कोड गा दी थी, पहले तो बोली। अभी अभी सर नहीं शो हो रही, पहले हो रही थी। आप बता दिया कहीं। जी। मैं पेरेंट पे भी इवेंट लिस्नर ऐड करने लगा हूँ और स्क्रीन चाइल्ड पे भी। अभी तो है, नहीं हो रही। अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। आपका नेटवर्क थोड़ा सा शायद वो अब हो गया सर, अभी आई है। नेटवर्क का इशू वो आपका hotspot पे करते हैं। वो दूसरा कुछ अच्छा, कुछ बात नहीं। स्क्रीन अच्छा शो हो रही है ना स्क्रीन? बोलिए। ओके, तो जब हमने किसी एलिमेंट पे कोई इवेंट लगाना होता है ना, तो उसके लिए जो डोम का जो फंक्शन है ना वो होता है ऐड इवेंट लिस्नर। ठीक है, और इसमें दो पैरामीटर्स आपके इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला तो इवेंट का नेम आ जाता है कि कौन सा इवेंट है, और दूसरा उस पर जो फंक्शन हमने परफॉर्म करवाना है उस इवेंट पे वो आ जाता है। अब ये डिपेंड कि आप जावा एरो फंक्शन यूज कर लें या नॉर्मल फंक्शन यूज कर लें, तो मैं एरो फंक्शन यूज कर लूँ। और जैसे मैंने कहा कि एक सिंपल अलर्ट थ्रो करवा देते हैं समझने के लिए। ठीक है, इस यहाँ तक तो नहीं कोई क्वेश्चन? अभी जस्ट मैंने इवेंट ऐड किया पेरेंट। तो अभी आप नोट कीजिएगा, मैं अगर यहाँ पेरेंट पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये मुझे इसने अलर्ट शो करवा दिया पेरेंट के लिए। और मैं ना अभी अगर चाइल्ड पे क्लिक करूंगा ना, तो आप देखिएगा क्या होगा। ये देखें, इसने कहा चाइल्ड इज क्लिक, और ठीक है ये इसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो साथ में उसने कहा पेरेंट इज क्लिक एज वेल।
अब ये क्यों कह रहे? ये भी वैसे कॉमन सेंस की ही बात है, क्योंकि अगर चाइल्ड पेरेंट के चाइल्ड कंपोनेंट पेरेंट कंपोनेंट के अंदर है, तो अगर चाइल्ड कंपोनेंट क्लिक होगा तो जाहिर है पेरेंट पे भी तो क्लिक का इफेक्ट आएगा ना, क्योंकि वो उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ये भी अ, वैसे तो कॉमन सेंस की बात है, इस तरह कोई अनएक्सपेक्टेड तो ये बिहेवियर नहीं है। तो ये जो अभी ये जो बाय डिफॉल्ट हो रहा होता है ना, ये बबलिंग इसे कहते हैं हम, प्रोपेगेशन बबलिंग। ये पहले जो क्लिक अगर चाइल्ड पे क्लिक हुआ तो उसका इफेक्ट पेरेंट पे जाए। ठीक है, तो ये बबलिंग की समझ आ गई, एक दफा मुझे रिस्पॉन्स कर दें कि बबलिंग क्लियर है। यस सर, क्लियर है। ओके ठीक है। अब मैं अगर चाहता हूँ कि मैंने बबलिंग नहीं करनी है और कैप्चरिंग करनी है, मतलब ये कि पहले जो अगर चाइल्ड पे क्लिक होता है तो इफेक्ट उसका पहले पहले पेरेंट पे आए और फिर चाइल्ड पे आए। तो उसके लिए क्या होगा कि आपका जो ऐड इवेंट लिसनर का जो फंक्शन है ना, जिसमें पहले क्लिक इवेंट का नाम लेता है, दूसरे में वो इवेंट पे परफॉर्म होने वाला फंक्शन लेता है, तो तीसरा एक पैरामीटर एक दो। ठीक है, और अगर इसे हम ट्रू कर देना तो ये कैप्चरिंग इनेबल कर देता है। और अब आपने थोड़ा सा फर्क महसूस करना है, ये क्या ये होगा। पहले मैंने चाइल्ड पे क्लिक किया था, उसने कहा था चाइल्ड इज क्लिक, और फौरन बाद उसने कहा था पेरेंट इज क्लिक। लेकिन अब ये उल्टा करेगा। अब ये देखें, इसने कहा पहले पेरेंट इज क्लिक और फिर चाइल्ड इज क्लिक। तो ये मैंने उसको रिवर्स कर दिया। ओके, तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये जो बबलिंग वाला इफेक्ट है ये ना आए, ठीक है, मैं यहाँ से ये कैप्चरिंग का भी खत्म कर देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं अगर चाइल्ड पे क्लिक कर पेरेंट्स आए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी हमने स्लाइड्स में डिस्कस किया, वो आइडिया है हम क्या यूज़ कर सकते हैं। child dot stop immediate propagation अच्छा, हम अगर वो स्टॉप प्रोपगेशन सिंपल भी यूज़ कर लेंगे ना तो काम हो जाएगा। ठीक है, ये दो हैं फिर भी ठीक। वो लेकिन इमीडिएट प्रोपगेशन थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करता है, वो भी हम भी देख लेते हैं, पहले सिंपल वाला देखते हैं। लेकिन मैं अभी इस फंक्शन को कॉल ही नहीं करवा सकता, ये देख मैं किसके थ्रू कॉल करवाऊँ, मेरे पास इवेंट तो है ही। तो पहले मुझे ऊपर पैरामीटर से इवेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आपका फंक्शन होता है ना, तो इसको एक इवेंट मिल रहा होता है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट। इस इवेंट को हमने एक्सेप्ट करना होता है, तो ये मैंने पैरामीटर में लिख दिया इवेंट। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं, ये जस्ट एक वेरिएबल है, तो इसको इवेंट ही रहने। अब इस इवेंट पे मैं इस इवेंट के थ्रू उसको कॉल करवा सकता हूँ कि स्टॉप प्रोपगेशन। तो अब ये चाइल्ड क्लिक हुआ है और पेरेंट क्लिक नहीं। बाद का हमें ज़रूरत होती है कि इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। बाद का हमें ज़रूरत होती है कि एक बटन हमने बनाया है, ठीक है, और बटन के अंदर हमने एक बटन का टेक्स्ट लिखा होगा कि लेट्स सपोज क्लिक मी, और साथ एक बटन उस क्लिक मी के टेक्स्ट के अंदर एक छोटा सा आइकन भी लगाया होगा, जो कि उस बटन वो बटन क्या करेगा उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, अगर एक होम पे नेविगेट करने का बटन है लेट्स सपोज, तो टेक्स्ट उसका होगा होम, और राइट या लेफ्ट साइड पे छोटा सा आइकन भी बटन के अंदर ही होगा, होम का आइकन ही होगा। अब कभी कभार कुछ फंक्शनैलिटीज रिक्वायरमेंट्स इस तरह की होती हैं कि ओवरऑल जब मेरा जो पूरे बटन पे क्लिक है उस पे जो होना है वो तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर यूजर सिर्फ उस अंदर आइकन पे क्लिक कर देते हैं जो बटन के कंपोनेंट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं तब कुछ स्पेसिफिक एक टास्क परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, ये अपना जो चाइल्ड की प्रोपोगेशन है इसको स्टॉप कर दूंगा। मैं यही चाहता हूँ कि जो बटन का मेन जो एज अ पेरेंट वो काम परफॉर्म कर रहा है वो कैंसिल हो जाए, और सिर्फ जो जो होम का जो चाइल्ड का जो एलिमेंट है जो बटन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ उस पे एक स्पेसिफिक जो टास्क मैंने परफॉर्म करवाना है सिर्फ वही है। तो तब हम जो है वो इस पे बबलिंग को कैंसिल आउट कर देते हैं कि उसका इफेक्ट जो है वो ओवरऑल जो चाइल्ड बटन का जो पेरेंट है उस पर फिट नहीं जाता। तो ये होगी हमारे पास स्लो प्रोपगेशन की एक एग्जांपल। अब हम इमीडिएट प्रोपगेशन की एग्जांपल देख लेते हैं, और उस केस में मैं चाइल्ड के मल्टीपल क्लिक्स
जो है वो तो कर देता हूँ कि क्लिक टू, और क्लिक थ्रू। और लेट्स सपोज अभी मैं ये इसको नहीं खोल रहा था, स्टॉप प्रोपगेशन को ना, अब देखिएगा क्या होगा। चाइल्ड क्लिक वन, फिर चाइल्ड क्लिक टू, चाइल्ड क्लिक थ्री, और फिर जो है वो आपका ये खत्म हुआ। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये अगर इवेंट मेरे पास लिखे भी हुए हैं तो लिखे रहने दें, लेकिन मैं इनको कॉल नहीं करवाना चाहता। कॉल मैं सिर्फ जो मेरा मेन चार्ट का क्लिक वाला है इवेंट उसको कॉल करवाना चाहता हूँ, तो फिर मैं इमीडिएट कॉल करा दूंगा, बाकी सारे कैंसिल आउट हो गए। 55 वाले का पूरा ही 55 होगा। तो अब ये देखें सिर्फ चाइल्ड का इवेंट जो है वो कॉल हुआ अच्छा, है। अपने अपना मेरे सिस्टम में कोई बात। तो ये थी हमारी इवेंट प्रोपगेशन इवेंट्स के अंदर। इसमें अगर कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप पूछें। ये जो सही, इसके सिर्फ ना थोड़ा सा मतलब सिंटेक्स में क्लियर करना है। ये जो आपने पैरेंथेसिस में इवेंट लगाया लिखा है, इस इवेंट के थ्रू हम ये स्टॉप प्रोपगेशन वाला काम कर सकते हैं, डायरेक्ट चाइल्ड डॉट नहीं कर सकते? नहीं नहीं, उस तरह हम नहीं कर सकते। वो चाइल्ड क्योंकि आपका HTML का एलिमेंट है, उस पे जी। HTML के एलिमेंट के थ्रू हम सिर्फ उसी पे ही फंक्शन को फॉर्म करवा सकते हैं। अगर हमें कोई इवेंट हैंडल करना तो उसके लिए फिर हमें ऐड इवेंट हैंडलर जो उसका लिसनर होता है। ओके सर, ठीक है। कोई और क्वेश्चन? सला एंड मीर हमजा, आप लोगों को क्लियर है? सर इसकी रियल टाइम कोई एग्जांपल समझ नहीं आई मुझे कुछ बस। हाँ, तो वो आप क्वेश्चन करें ना, ओके मैं तो एग्जाम्पल। हम्म, अपना प्रोजेक्ट ही दे रहे हैं, उसमें ये चीज थी। लाइव यूर हाँ जी, ये लोडर भी उसी का ही है। लोड हो रही, लोड हो रही। ओके, इसको फिर हम अभी बना लेते हैं। ये इसकी रियल टाइम एग्जाम्पल को वो ये एक्चुअली इसके अंदर ढूंढना पड़ेगा किसी वेबसाइट को आपको समझाने के लिए, तो इससे बेहतर है कि मैं जल्दी से उसको क्रिएट कर दूं। तो मैं एक अगर बटन क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, और इसमें मैं जैसे मैं होम को एक्सप्लेन कर रहा था, तो होम हम ये टेक्स्ट लिख देते हैं और इसको आईडी दे देते हैं होम। और इसके अंदर मैं एक आइकन अगर रख दूं, आइकन अब हम क्या रख सकते हैं, यहाँ चलेंगे स्पैन के अंदर कोई इमोजी अगर हम लिए, ये लगा देते हैं सूरज का जो है। ओ, तो ये मैं चलेंगे आपको भी स्पैन कर। ठीक है, अब ये नोट लीजिएगा, इस आईडी को मैं साइन किया। क्या आप लोगों को ये अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि अच्छी तरह से आपका कंसेप्ट लिया।
अच्छा अमीर हमजा, आप ये नोट कीजिएगा। ये मैंने ना एक, वो जो बटन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था थोड़ी देर पहले, वो ये बना भी दिया। अब लेट्स सपोज इस बटन के क्लिक पे हम, वेबसाइट है कोई और उस पर फंक्शनैलिटी कोई है, हम एज्यूम कर लेते हैं वो फंक्शनैलिटी ये है कि बटन पे क्लिक हो ना तो एक अलर्ट शो हो जाता है। ठीक है। और वो तो ठीक है, लेकिन वो बटन पे क्लिक पे अलर्ट शो हो रहा है, लेकिन अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एज अ होल उसको कैप्चर ना करूँ, मैं सिर्फ ये जो मेरे पास ये सूरज वाला आइकन है, मैं इसके क्लिक पे कुछ एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ, और सिर्फ मैं उसी हद तक रहना चाह रहा हूँ, मैं बटन पे क्लिक पे जो एक्शन है मैं वो परफॉर्म नहीं करवाना चाहता। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि जो बबलिंग है ना उसको कैंसिल आउट कर दें। अब पहले मैं वो सिनेरियो लेकिन क्रिएट कर लेता हूँ कि पहले बाय डिफॉल्ट वेबसाइट में क्या हो रहा होगा और हम चाहते हैं किस तरह से। इसका मैंने शायद नाम रखा था होम, होम टैब, और इसको नाम क्या कहते हैं इसको, तो ये मैं अभी कैंसिल आउट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। होम डॉट एड इवेंट लिस्ट में क्लिक, और क्लिक पे अलर्ट शो कराओ फ्रॉम फंक्शनैलिटी ऑफ वेबसाइट। ठीक है। अब ये अगर मैं सूरज पे भी अभी क्लिक कर रहा हूँ तो ये तब भी यही आ रहा था, और बाहर कहीं मैं क्लिक कर रहा हूँ बटन पे तो तब भी यही आएगा, अभी तक तो ठीक है। लेकिन मैं, मेरी ये अब रिक्वायरमेंट है, मेरी अब ये रिक्वायरमेंट है कि मैं सिर्फ सूरज पे क्लिक वाले आइकन को, एक्शन को कैप्चर करना चाह रहा हूँ, ओवरऑल वो कैंसिल आउट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा। सर वो मुझे कुछ समझ आ गई, लेकिन सर इसकी हमें ज़रूरत किस जगह पे पड़ेगी, मतलब कि एक ही बटन के अंदर दो ये आइकन वगैरह। ना वो होते हो होते हैं वेबसाइट्स में, ये अब मेरे पास हमारा एक रियल टाइम प्रोजेक्ट था, उसमें हमने इस पे वर्किंग की थी, तो उसमें बेसिकली ये सिनेरियो था कि हम ये कर रहे थे, एक बटन था बड़ा सा, चौड़ा सा बटन था, और उस बटन में जो टेक्स्ट उसका था वो पार्टिसिपेंट था एक। अब मैं आपको इस तरह से बानी मुश्किल हो रहा है एक्सप्लेन करने में, मतलब वो डायनामिकली काफ़ी ज़्यादा वो बटन बन जाते थे। ठीक है, वो एक ही तरह के, और पार्टिसिपेंट वन का बटन, टू का बटन, थ्री का बटन, फोर का बटन, और उसी बटन के अंदर ही हम एक डिलीट की बास्केट शो करवाते थे, करवा रहे थे अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, और हर पार्टिसिपेंट के बटन में वो बास्केट आती थी, टेक्स्ट भी आता था और साइड पे बास्केट भी आती थी। अब हमारी ये फंक्शनैलिटी ये थी कि जो आपका, जो क्योंकि वो सारा डायनामिकली सारा काम हो रहा था, रेंडर भी वो डायनामिकली हुए थे, और उन पे जो फंक्शनैलिटी हमने करवानी थी वो भी एक डायनामिक फंक्शनैलिटी थी कि जो बास्केट का आइकन है उस पर क्लिक हो तो आपका वो जो बटन है वो गायब हो जाए, डिलीट हो जाए। वो उसका बटन का डिलीट होने का बेसिकली एप्लीकेशन है, मतलब ये था कि वो एप्लीकेशन से वो वाला पार्टिसिपेंट ही डिलीट हो जाए। ठीक है। अब उसमें रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की थी यूआई यूएक्स डिज़ाइन वालों की तरफ से, कि वो उन्होंने जो डिलीट का बटन था ना वो उस बटन के अंदर ही रखा हुआ था, डिलीट का जो आइकन था ना वो उसके अंदर ही रखा हुआ था, बटन के अंदर ही। वैसे तो इसका एक ये भी अप्रोच हो सकती थी कि छोटा सा साथ एक अलग बटन डिलीट का बना देते, लेकिन उन्होंने यूआई यूएक्स वालों ने अलग अंदर बटन डिलीट का रखा हुआ है। तो उससे होता ये था कि हम जब डिलीट के बटन पे क्लिक करते थे तो वो क्या होता था कि उसकी अपनी जो पार्टिसिपेंट पे क्लिक होने की फंक्शनैलिटी थी ना, कि उसका डिटेल ओपन हो जाती थी उस पार्टिसिपेंट की, वो होता था। मतलब डिलीट के बटन पे क्लिक होने पे भी वही हो जाती। तो अब हमने इसको क्या किया, हम ये तो नहीं चाहते थे कि डिलीट पे क्लिक होने पे वो डिटेल आ जाए, हम तो चाहते थे कि डिलीट पे क्लिक होने पे वो बटन उड़ जाए, डिलीट हो जाए। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए था कि हम जो डिलीट वाला आइकन है उस पर क्लिक करने के बाद फौरन इवेंट को स्टॉप प्रोपागेट कर। ठीक है, समझ आई। उससे क्या होना था कि उसमें बटन ने डिलीट हो जाना था, और डिलीट जो आपका ड्रॉप डाउन शो होना था डिटेल वाला वो नहीं शो होना। ये हमारी इस तरह से फंक्शनैलिटी वो मिल होगी।
जी सर, आप काफी क्लियर हो गए। वैसे तो मैंने जुबानी वो बताया, वो एक्चुअली मैंने चाहा था कि वो हमारा वो सिनेरियो ओपन हो जाए जो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन वो भी किसी वजह से ओपन नहीं हुआ। लेकिन आई होप कि अगर आपको समझ आ गई तो अच्छी बात है। वो इसी तरह की ये चीज़ थी, मतलब अगर मैं इस पे क्लिक करता था तो वो डिटेल आ जाती थी पार्टिसिपेंट के नीचे ड्रॉप डाउन में। और अगर मैं डिलीट पे क्लिक करता था तो होना ही चाहिए था कि वो डिलीट हो जाता बटन, लेकिन वो बटन डिलीट नहीं होता था, तब भी डिटेल आ रही थी। तो मैंने क्या किया कि वो जो डिलीट का बटन था उस पे इवेंट मैंने स्टोर प्रोपोगेट कर दिया। और स्टोर प्रोपोगेट करने की वजह से उसने डिलीट कर दिया और डिटेल नहीं शो करी। ये हुआ। सर गॉट। ठीक है, तो अब वैसे टाइम तो ज़्यादा हो गया, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जो हम एक इंटरेस्टिंग छोटी सी एक्टिविटी की बेसिकली वो कर लेंगे, ताकि इवेंट की प्रैक्टिस हो जाए। मेरी इजाज़त है, ज़्यादा हाँ, टाइम तो क्वेश्चन नहीं करें हम, इनसे पूछे, मुझे तो क्वेश्चन नहीं। मज़ा इनको भी इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि इनकी जो असाइनमेंट है वो भी इससे रेलिवेंट है, फिर वो ज़रूरी है कि अगर करना। दोनों जावा। अच्छा, हम ये बनाना चाह रहे हैं कि ऐसा हो कि उस पे आप लोगों ने शायद पहले काम भी किया होगा कि हमारे पास एक गैलरी टाइप व्यू है कि कुछ इमेजेस शो हो रही हैं, और इमेजेस के होवर पे वो इमेजेस का साइज थोड़ा, और अगर उस पर क्लिक करें तो वो व्यू में आ जाए, वो वाली इमेज सेलेक्ट हो। तो बेसिकली यही एक हम छोटा सा काम करना चाहते हैं। मैं एक डीप का क्योंकि मैंने थोड़ी सी लेट बोल मैंने पहले तो मैं इन इमेजेस को भी ला सेव दे दूँगा। तो अभी ये कुछ ये इस तरह का व्यू है। मैं ये करना चाह रहा था कि जब इन पे होवर हो तो थोड़ा सा होवर इफेक्ट आए, ट्रांजिशन के साथ इमेज का साइज इंक्रीज कर ले, और अगर क्लिक हो तो ये जो नीचे स्पेस है यहाँ पे वो बड़ी सी इमेज आ रही है। तो ये हम करना चाह रहे हैं। बाय डिफॉल्ट हमें जो बड़ी सी इमेज शो हो वो ये पहली इमेज थी। अब बस हम स्टाइल कर लेते हैं इसको। Display.
पानी जूस पहले लगा देता हूँ इंग्लिश पे। पानी ठंडा पानी जूस पियो तेज ठंडा पानी जूस और होवर इफेक्ट जैसे मैंने कहा था कि इमेज का साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ट्रांसफॉर्म की CSS की प्रॉपर्टी होती है। तो ट्रांसफॉर्म में हम स्केल अप कर देते हैं उसको, थोड़ा सा मैं 1% स्केल कर लेता हूँ। ठीक है। इमेज तो इमेज नहीं थी तो ये थोड़ा सा होवर इफेक्ट लग गया। और ट्रांजिशन अगर लगाऊँ 0.3 सेकंड या 2 सेकंड, ये ज़्यादा कम, ये भी ज़्यादा हुई, ये ठीक। अच्छा, होवर वाला काम हो गया, आप क्लिक वाला काम करना है। उसके लिए मुझे ज़ाया प्रैक्टिस फाइल में काम करना पड़ेगा, इवेंट कैप्चर करने पड़ेंगे। कैप्चर करने के लिए मैं पहले जो मेरे पास इमेजेस हैं उनको मैं अपने पास फैच कर लेता हूँ अपने जावास्क्रिप्ट में। तो कार्स कह रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब ये क्यूरी सिलेक्टर मुझे यूज़ करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट और क्यूरी सिलेक्टर, क्योंकि वो इमेजेस मैं सारी इकट्ठी सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। और अब इन पे लूप लगाऊंगा कार्स पे, क्योंकि अच्छा ये अब वैसे तो मुझे पता है कि मैं ऐसे भी कर सकता था कि इसको हर एक क्लास को, हर एक कार की जो इमेज है उसको मैं अलग अलग आईडी दे देता, ठीक है। और उसको अलग अलग आईडी की बेस पे एक्सेस कर लेता। लेकिन बाद बात अब रिक्वायरमेंट कभी कभार ऐसे होगी फिर आपके पास कि ये डायनामिकली एक कंपोनेंट मैप लगा हुआ है इस पे, और ये पीछे से जितनी भी काउंट आ रही है डेटाबेस में से उतनी दफ़ा ये आ रहा है। अब हमें नहीं पता कि डेटाबेस में कितनी कार्स एग्जिस्ट कर रही हैं। तो उस केस में फिर हमें तो नहीं ना पता हम एक एक कार को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आईडी की बेस पे। तो फिर इस वजह से जो बेस्ट अप्रोच यही है कि आप एक क्लास दे दें और उसको क्यूरी सिलेक्टर आर की हेल्प से एक्सेस कर लें, और उस पर फिर लूप के थ्रू जो भी फंक्शनैलिटी आप करना चाह रहे हैं। तो मैंने इधर फॉर ईच लूप लगा लिया है कार्स पे। और यहाँ पे मैं एक अगर कार ले लेता हूँ, एक कार पे क्या करवाऊँ, इवेंट कॉल करवाऊँ, ऐड इवेंट लिस्टनर। और कौन सा इवेंट हो क्लिक का, और वो इवेंट क्या परफॉर्म करे एक फंक्शन। और यहाँ पे इवेंट वो गेट कर लेगा। अब ये मैं करना चाह रहा हूँ कि यही करना चाह रहा हूँ ना कि क्लिक हो तो मेरे पास ये जो नीचे वाली इमेज है इसके अंदर वो शो हो जाए हमारे पास, वो वाली जो है इमेज। तो मैं इसको एक्सेस करना पड़ेगा मुझे। एक्सेस करने के लिए फिर मैं आईडी इसको दे देता हूँ सेलेक्टेड इमेज। ओके। और इसको मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से कर दूँ सेलेक्टेड इमेज। तो अब क्लिक होने पे क्या होगा, इससे आगे कोड मुझे कोई लिखवा सकता है कि क्या हमें करना चाहिए। लाइन नंबर 6 पे अब हमें क्या करना चाहिए कि वो उस व्यू कोड में सेलेक्टेड इमेज आ जाए। कोई हिंट देने हैं आप इनको? डो मैनिपुलेशन तो इसमें होगी, और डो मैनिपुलेशन ही हम करेंगे। जैसे मैंने ऊपर सेलेक्ट भी कर लिया, सेलेक्टेड वाला सेलेक्टेड इमेज जो है। अब हम यही चाह रहे हैं ना कि उस सिलेक्टेड का, क्योंकि अब अगर हम टेक्निकली देखें तो अगर इधर वही कुछ आएगा जो कि इसके सोर्स में होगा। तो अगर किसी तरह हम इसके सोर्स को एडिट करके ये जो डिजायर्ड इमेज है इसका एड्रेस पुट करवा लें, तो हमारा काम जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। मतलब ये है कि इस सोर्स की हमें जरूरत है, इस सोर्स में इंजेक्शन की जरूरत है, इस सोर्स में कुछ एडिट करने की जरूरत है। तो मुझे इस सोर्स को एक्सेस करना पड़ेगा।
तो सोर्स को एक्सेस करने के लिए मैं सेलेक्टेड डॉट सोर्स कर, ये एक प्रॉपर्टी होती है क्योंकि सिलेक्टेड मेरे पास एक इमेज है और इमेज की प्रॉपर्टी सोर्स एक होती है। इसमें मैं क्या स्टोर कर पाऊंगा, जो मेरा है कार कार डॉट सोर्स। अब कार क्या है, ये वो सेलेक्टेड मतलब कि डिजायर्ड इमेज का एलिमेंट है जिसको क्लिक किया गया, ये वो है। तो कार डॉट सोर्स, जिस पे भी क्लिक हुआ है उस कार का सोर्स जो भी है वो मेरी सेलेक्टेड सोर्स में असाइन हो जाए। तो कार डॉट सोर्स डॉट रिप्लेस का इधर फंक्शन कॉल रहा हूँ। अच्छा, ये इवेंट को तो हम अभी यूज ही नहीं कर रहे कहीं, तो ये इसको कैंसिल कर। तो ये देखिए ये अब चल रहा है, मैं क्लिक कर रहा हूँ ना तो वो जिस पे क्लिक कर रहा हूँ वो वाली इमेज सेलेक्ट हो, ठीक है। तो ये छोटा सा मैंने बस ये यहाँ परफॉर्म किया है काम। इसमें अगर किसी की कोई क्यूरी हो तो कोई मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकता है। ये रिप्लेस मेथड है एक जो कार के सोर्स को चेंज करके सिलेक्टेड सोर्स में स्टोर कर देगा, मतलब इस तरह हो रहा हाँ जी, ऐसे ही हो। है। सही। कोई और भी आप में से इसको थोड़ा रिकैप कर देगी, इसमें इस हाँ, प्रॉब्लम में हमने किया ये 8 लाइनें हैं गिनती की। वो क्या रहा है। जी सर, ये ये अच्छा सर। सर हाँ कार्स हमने एक वेरिएबल लिया है, उसके अंदर हमने स्टोर करवा दिया है कार क्यूरी सिलेक्टर ऑल की है। और कार्स की जोन सी आईडी थी वहाँ से हम उठा के लेके आ रहे हैं कार्स को। और फिर उसके बाद हमने कार्स के अंदर फॉर ईच लूप लगा दी है, जिसके अंदर हम चाहते हैं कि हर कार के ऊपर वो प्रॉपर्टी जो है वो फंक्शन जो है वो चले। हम्म। तो फंक्शन क्या है, कार डॉट इवेंट एड इवेंट लिसनर है। आगे क्लिक करने के ऊपर चले भाई, क्लिक करने के ऊपर कार के ऊपर ये फंक्शन चलना चाहिए। उसके बाद है सिलेक्टेड, ये हमने सिलेक्टेड जोन सा किया था ऊपर, एक सिलेक्टेड कार थी या एक सिलेक्टेड इमेज थी, उसके अंदर हम चेंज करवाना चाह रहे हैं। इस वजह से हमने सिलेक्टेड का सोर्स चेंज कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है कार उस कार के सोर्स से। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो मैंने मैंने आपको एक रीज़न बताई थी कि मैं इनको इंडिविजुअली आईडीज दे के मैंने क्यों नहीं किया, वो कोई बता सकता है? सर वो लूप चलाने के लिए वो एरे बन जाती है, क्योंकि वो क्यूरी सिलेक्टर ऑल जो है वो एरे बना देता है, तब उसके ऊपर लूप चल जाती है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन इसको मैं इंडिविजुअली भी तो कर सकता था तीनों कार्स को। यहाँ जैसे मैंने गेट एलिमेंट बाय आईडी से सिलेक्टेड इमेज वाली कार को सिलेक्ट किया है जो नीचे इमेज थी, मैं ऐसे भी तो कर सकता था। इन तीनों इमेजेस को एक एक आईडी दे देता इंडिविजुअली, और गेट एलिमेंट बाय आईडी गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से तीनों को अलग अलग वेरिएबल में असाइन कर देता और तीनों पे वो एक्शन लगा देता। तो मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? सर सेम फंक्शन यूज हो रहा है तो सर उसके लिए हमने क्लास यूज किया ताकि उसको बार बार हमें यूज ना करना पड़े। बिल्कुल। आईडी जो है ना वो चेंज होगी, तो अगर डेटाबेस से 100 कार्स भी आ रही हैं तो फिर आईडी को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। ये अप्रोच तब तो ठीक है जब 2-3 कार्स हैं और हमें पता है नंबर ऑफ कार्स कितनी है, लेकिन अगर हमें नहीं पता कितनी है और ज़्यादा भी हैं तो फिर हमें, क्योंकि फ्रंट एंड पे तो लूप ही वो रेंडर जो है वो डायनामिकली हुआ होगा, तो फिर इसलिए हैंडल भी हमें डायनामिकली करना पड़ेगा। इसलिए जो बेस्ट अप्रोच है वो यही है कि लूप के थ्रू ही किया जाए। और जो अमीर हमजा ने एक पॉइंट डिस्कस किया वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि एक ही काम हम परफॉर्म करवा रहे हैं, तो बेहतर यही है कि वो उसको अरे में स्टोर करवाएं एक सबको, और उस अरे पे ही वो जो एक कॉमन काम परफॉर्म हो रहा है वो उस पे अरे पे परफॉर्म करने सब पे परफॉर्म हो जाए। आपकी आवाज नहीं आ रही यहाँ पे। कुछ आ रही है। ये जावास्क्रिप्ट कोड में एक सवाल पूछ। जी जी, पूछें।
तो मुझे सिलेक्टेड द सोर्स सबको हम कार्ड सोर्स कर रहे हैं, इसके आगे रिप्लेस का फंक्शन लगाना लाजमी है। थोड़ा सा एक दफ़ा दोबारा बोलेंगे, आपके पास क्लियर ठीक ये जब हम इंडिपेंडेंस में ऑब्जेक्ट लेते हैं तो ऑब्जेक्ट में अंदर सिलेक्टेड द सोर्स इक्वल कर रहे हैं कार्ड सोर्स से जो रिप्लेस से। हाँ जी, हाँ जी। तो ये रिप्लेस का मेथड में ये लाजमी लगाना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड आप सोर्स इक्वल करने के लिए तो लोग चला रहे हैं सोर्स वहां से सोर्स पिक कर लेगा उसमें। ये लें, इसने ऐसे ही कर दी जो आप कहते हैं, ठीक है, क्योंकि तो सोर्स वही मैं पूछ रहा था कि हम असाइन तो कर रहे हैं ना इक्वल लगा है, तो रिप्लेस का कुछ लगाना लाजमी है। हाँ, क्योंकि सोर्स अगर हमें मिल रहा है उस पर एडिशनल अगर हम कोई चीज़ ना भी परफॉर्म करें, अगर सोर्स हमें चाहिए था ना, अगर वो डायरेक्ट मिल रहा है तो तब भी ठीक। ठीक है सर। ठीक है, फिर इसको अगर आपको क्लियर है तो यहाँ तक हमारी जो आज के इस सेशन तक हमारी जो फंडामेंटल्स थे HTML CSS जावास्क्रिप्ट वो ख़त्म हो गए हैं। और अब जो नेक्स्ट वीक से जो काम स्टार्ट होगा वो एक्चुअली मर्ज स्टैक आपकी स्टार्ट होगी। तो उसके लिए आप बिल्कुल अपना जो माइंड है उसको तैयार करके रखें, क्योंकि थोड़ा सा अब हम लेवल अप हो जाएंगे और काम उस तरह से थोड़ा सा टफ होता जाएगा। मैं कोशिश करूँगा उसको इजी वे में ही रखूँ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसकी अपनी भी कॉम्प्लेक्सिटी तो है, जाहिर है। लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो चीज़ यहाँ परफॉर्म करवाई जाए ना उसको लाजमी उसको भी अपने हाथ से एक दफ़ा गुजार लें, और जो असाइनमेंट आपको मिले उसको भी आप अच्छी तरह सोल्व करें विदाउट एनी हेल्प।